मेरा नाम है टिप्पू नदा। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन स्टोरी यानी कि नी ये आखिरी तक स्टोरी देखिए। एक घर है, उस घर के अंदर जो है एक बेटी जिद कर रही है, बहुत ही जिद कर रही है। किस लिए? वो बिना खाए। मम्मी बहुत उसे जिद कर रही है, बेटी खा, सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ तो खा। लेकिन बेटी इनकार कर रही है। नहीं, पापा आ गए। देखो आपकी प्यारी बेटी कैसे जिद कर रही है, सुबह से कुछ खाया तक नहीं है, कुछ पिया तक नहीं है। समझाओ आपकी बेटी को। अक्सर जो है पापा आने के बाद ही उसकी बेटी को जो है उसके हाथ में यानी उसके हवाले कर दिया। बाद में जो है पापा ने कहा कल तो ठीक ठाक थी, लेकिन आज क्या हो गया? नहीं पापा, मुझे प्रॉमिस करो कि वो कराएंगे तुम, या मुझे वो दिला कर देंगे। पापा ने कहा यार क्या दिला कर दूंगा तुझको मैं, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, मैं तो उतना उतना आमिर नहीं। तूने बड़ी चीज मांगी तो। लेकिन बेटी ने कहा नहीं नहीं पापा, छोटी चीज है, मुझे फर्स्ट प्रॉमिस करो। बेटी नहीं, खा जाओ, मैं कल आपको दिला दूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे प्रॉमिस करो फर्स्ट। ठीक है। पापा ने जैसे ही प्रॉमिस किया तो बेटी मुस्कुरा रही, मुस्कुराकर सारा खाना खा लिया। तो जैसे ही मॉर्निंग हो गया, तो मॉर्निंग होने के बाद जो है पापा पापा कल तुमने प्रॉमिस किया था ना, अब चलो। कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे? तो बेटी कहने लगी पापा हेयर सैलून को जाएंगे, कटिंग शॉप को जाएंगे पापा। कटिंग शॉप को क्यों? नहीं पापा, मुझे सर के सारे बाल काटना है। पापा ने घबरा गए, बेटा सर के पूरे क्यों बाल? नहीं 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 नहीं, कल तुमने प्रॉमिस किया था ना, अब मुझे वादा पूरा करना होगा, ऐसा नहीं होगा। बेटी ने फिर जिद किया, फिर रोने लगी। पापा को टेंशन हो गया, अरे यार बेटी क्या मांग रही है? चॉकलेट मांगे तो ला कर दे देंगे, कुछ खाने के लिए मांगा तो फिर उसको ला कर देंगे। लेकिन बेटी ये मांग रही है कि बहुत क्यूट बेटी है, छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े गाल, मुस्कुराते हुए बाल, बहुत ही खूबसूरत बेटी है। और जो बेटी ये मांग रही है उस खूबसूरत बाल को ही जड़ से निकालने के लिए पापा मना किया, लेकिन बेटी नहीं मान रही थी। चले गए दोनों शॉप को, कटिंग शॉप को, हेयर सैलून को। तो पापा ने फिर से कहा नहीं बेटी, नको, नहीं चाहिए ऐसा सब। लेकिन बेटी मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हो गया सब। बेटी के जो बाल थे, खूबसूरत उड़ने वाले बाल थे, वो चले गए। पापा एक बार उसकी तरफ, उस बच्ची की तरफ देखा, अपनी बेटी की तरफ देखा, तो बेटी बहुत ही बेकार लग रही थी, उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितने पहले थी। बेटी ये क्या तूने किया? लेकिन बेटी बहुत खुश थी, बेटी बहुत मुस्कुरा रही थी, अंदर से भी और बाहर से भी। चले गए दोनों घर को। सुबह उठी बहुत ही फ्रेश, मुस्कुराते हुए, गाते हुए। जब स्कूल को रेडी होना था, फटाफट से सब काम पूरा कर लिया। लेकिन पापा मम्मी को यह टेंशन था कि बेटी इतने दिन तक खुशी नहीं थी, खुश नहीं थी, लेकिन आज क्यों मुस्कुरा रही है? क्या वजह है इसकी? हाँ, बेटी जो है सब रेडी होकर, चलो पप्पा स्कूल को जाएंगे। पापा अपने बाइक पर चले गए, स्कूल को लेकर बच्ची को रोज ले जाते थे। जाने के बाद जो है गेट अभी बहुत दूर था। पापा की गाड़ी वहीं पर रुक गई और वहां पर एक कार आ गई। आने के बाद जो है उस कार से एक बच्ची उतरी। उतरने के बाद जो है उस बच्ची के सर में भी बाल नहीं है। लड़की के पापा घबरा गए यार कि ये स्कूल वालों ने सभी यूनिफॉर्म और पूरा ड्रेस कोड, सभी सिस्टम ही बदल दिया, क्या हो गया है? ये कंफ्यूज में थे बहुत। जो बच्ची
जो इसकी बेटी थी पप्पा को टाटा करके उस कार से हुई बच्ची के साथ दोनों हाथ पकड़ के उंगलियां पकड़ के दोनों स्कूल के अंदर चले गए। लेकिन जो उस बच्ची की जो कार में से उतर गई थी दौड़ते हुए इस आदमी के पास आ गई, आप उस बच्ची के क्या हो? तो उसने कहा मैं उस बच्ची का बाप हूं। तो रोने लगी उस औरत जो है, बहुत रोने लगी। इस आदमी ने कहा मैंने क्या कुछ गलत किया? क्या हो गया? क्यों रो रहे हैं आप? क्या वजह है इसकी? तो कहने लगा आपकी बेटी बेटी नहीं है, आपकी बेटी मेरी बेटी की जिंदगी है। आपकी बेटी जो है ये बेटी है। तो क्या हो गया? कल आपकी बेटी जो है मेरे घर आ गई थी। आने के बाद जो है मेरी बेटी से वादा किया और मेरी बेटी से कहा मैं भी जब तुम कैसी दिखती हो मैं भी वैसे ही रहूंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी इस तरह क्यों है? उस माँ ने कहा मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी को जो है कैंसर हो गया है। सर के पूरे जो बाल है वो सब जो है झड़ गए हैं जड़ से। आपकी बेटी ने आकर समझाया। मेरी बेटी ने बहुत दिन से स्कूल नहीं आई थी। आपकी बेटी ने आकर बहुत उसको समझाया, चल तुझको कोई भी नहीं छिड़ाएगा, तुझको कोई भी टिंगल नहीं करेगा, तुझको कोई भी टार्चर नहीं देगा, जैसे तू है वैसे मैं भी होंगी। उस माँ ने जो है बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। उस पप्पा के आंखों में भी आंसू आ गए। पता है क्यों? मेरी बेटी ने इतना महान कार्य किया है। कहने का मकसद यह है, जिंदगी जो होती है सिर्फ अपनों के खुशी के लिए नहीं होती, जिंदगी जो होती है दूसरों को खुशी के लिए होती है। सिर्फ सेल्फ जीना नहीं है, खुद जीना नहीं है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही हकीकत की जिंदगी है। थैंक यू सो मच। जय।